स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 है फाइंड द सॉल्यूशन सेट एंड वेरीफाई योर आंसर। अभी क्वेश्चन में आप देखिए मैंने 4 क्वेश्चन पहले आपको लिख दिया, मैं इनको सॉल्व कराऊंगा बहुत इजी वे में। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, तो आपको पता हो इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये आपको पता हो, एक साइड एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। ये जो रूट है ये जिस साइड भी हो इसको सबसे पहले अकेला करना है। अकेले का मतलब है कि इसके पास जितनी चीजें हैं उनको आप हटा दो, मतलब जितनी चीजें इस वाले के पास इसके साथ कोई प्लस माइनस है उसको यहां से हटाओगे, इस साइड से तो कहां जाएगी? अगर लेफ्ट साइड से हटाओगे तो राइट साइड में जाएगा। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि हमने अपना क्वेश्चन लिखा और अब मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। पहले 6, यहां 6 कुछ वैल्यू ना हो तो इट मींस ये प्लस है, जब ये वहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -6। 7 - 6 इट मींस कि ये हो गया 1। अब हमें रूट हटाना है, ये आपको पता है क्योंकि हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो x का आंसर 1 पे कुछ भी करें तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 का स्क्वायर मीन 1 ही होगा। अब इसकी वेरिफिकेशन, वेरीफाई जो आप करोगे उसमें कुछ नहीं करना, अपना क्वेश्चन लिखा, जो भी आपका क्वेश्चन है वो लिख लिया। अब आपका आंसर आया था x1, तो इट मींस आप जहां x है उसकी जगह क्या लिख दोगे? ये देखिए वहां आपने लिख दिया 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 6 + 1, तो इसका मतलब है ये भी 7, ये भी 7, तो ये हो गया वेरीफाइड, मतलब आपका आंसर सही है। तो जो भी आंसर आता है आप उसको दोबारा क्वेश्चन में पुट करके देखिए तो आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा, अगर आपका आंसर सही है। ना क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, मैं जरा इसका अलग कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखें यहाँ पे रूट के अंदर x अलग नहीं है, x या y कोई भी वेरिएबल, उसके साथ एक और चीज है, तो इसका मतलब है ये एक ही टर्म है। अब मुझे डायरेक्ट इस पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है क्योंकि अकेला है, अकेला तो ये अगर दो थे तो हमने इसको अलग किया था, लेकिन ये एक ही उसके अंदर है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इट मींस x - 9 और 1 दोनों पे क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अभी आपको बताया था स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहां तो आ गया x - 9 और 1 पे स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये 9 यहां माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 10। अब इसकी वेरिफिकेशन पे आते हैं, बहुत आसान, अभी बताया। अपना क्वेश्चन लिखिए, x - 9 is equal to 1। x की वैल्यू क्या आई है? 10, तो x की जगह क्या लिख दूंगा? 10 - 9 1। अब रूट को 1 से हटाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, कुछ भी करें, तो 1 is equal to 1, तो ये भी आपका क्या हो गया? वेरीफाइड। तो 2 क्वेश्चन आपको मैंने करवाया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहां देखें, यहां फिर आपको नजर आएगा y/4 तो रूट में, लेकिन ये -2 इसके साथ है, तो पहले इसको उधर ले जाएं। तो फर्स्ट स्टेप में अब मैं डायरेक्ट से करना शुरू करता हूं। फर्स्ट स्टेप में ये -2 जब वहां जाएगा तो यहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो y/4 is equal to 5। अब ये रूट है, सेम ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं इस पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूं। y/4 is equal to 5 का स्क्वायर, बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करी। अभी बताया था स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, यहां तो आ जाएगा y/4, लेकिन ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अब आप 4 को जो डिवाइड है इधर ले जाएंगे, कोई भी चीज डिवाइड होती है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर क्या आ गया? 100। ये आपका आंसर है। अब इसकी वेरिफिकेशन, मैं वेरीफाई करूंगा नहीं, आपको सिर्फ बता रहा हूं कि वेरीफाई के लिए आप क्या करोगे? अपना क्वेश्चन लिखा, y/4 -2 3, कुछ नहीं करना, सिर्फ इस y की जगह क्या लिख देना है? जी 100। चले मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं इसको रफ कर दूंगा, मैं यहां कर रहा हूं।
y की जगह मैंने लिख दिया 100/4, ये -2 वहां ले जाओ, कोई मसला नहीं, मैं ले जाता हूं। ओके जी, 4 और 100। अब एक सिंपल है, मैं 4 को काटता हूं, 4 1 जा 4, 25 जा 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 का स्क्वायर। तो 5 से 5 कट गया, ये देख लीजिए, ये आपकी वेरिफिकेशन हो गई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आंसर आ गया। आप किसी और तरीके से -2 को यहीं रहने देते, आप अलग से स्क्वायर रूट निकालते तो भी आंसर आता, लेकिन आसान तरीका है कि हम इसको उस तरफ ले जाते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज आपके पास वेरीफाई हो गई। अब ये स्पेस की वजह से मैं इस चीज को मिटाने की कोशिश करता हूं ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखाऊं। ये मैंने इसको यहां से रब कर दिया है, ये आपके पास सॉल्यूशन तो आ चुका था ना। ये मैं लाइन खींच देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना। अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, तो हम स्टार्टिंग में ही क्या कर देंगे? स्टार्टिंग में ही सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड पे पहली दफा में 4x + 5 यहां पे भी स्क्वायर कर लेंगे और यहां पे भी स्क्वायर। समझ आया स्टूडेंट आपको? चलिए, अब स्क्वायर बहुत दफा कर चुके हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। तो लेफ्ट साइड पे बच गया 4x + 5 और राइट साइड पे बच गया 3x - 7। x को x के साथ, यहां कोई साइन नहीं, इट मींस प्लस। जब ये आएगा इधर तो ये हो जाएगा माइनस, और 5 जब इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा जी? वो भी माइनस। 4x - 3x - 7 - 5। 4x में से 3x गया, 1x लिखो या x लिखो। -7 और -5 क्या होता है? ये हो गया -12। तो आपके 4 का आंसर क्या आ गया है? उसका आंसर आ गया -12। अब आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हो, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, आप तक खुद भी करो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, गौर से देखिए। मैं वेरीफाई करने के लिए क्या कर रहा हूं? 4x को मैंने छोड़ दिया, 3x को छोड़ दिया। चलिए अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट, हमारा x का आंसर क्या आया है? 12। x का आंसर क्या आया है? 12। अगर आप करना चाहो तो करने की कोशिश करो। जब आप वेरीफाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये प्रूव हो जाएगी। तो अभी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 1 2 3 4 हमने क्वेश्चन कर लिए। आगे चलते हैं, मैं इसको बोर्ड को रब करता हूं, फिर आपको अगले क्वेश्चंस कराता हूं। ओके ना, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर मैंने वो बोर्ड रब करके आपके लिए डायरेक्ट लिख दिया। अब सबसे पहले ये यहाँ चीज डिवाइड है, रूट तो बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगाना, लेकिन ये रूट के बाहर है और हमने कहा था वेरिएबल को अलग करना है, तो ये तो पूरा ब्रैकेट में। लेकिन 7 सबसे पहले कहां चला जाएगा? ये आ जाएगा 3 7 के साथ मैं डायरेक्ट लिखूं ताकि मेरा जगह बच जाए। तो 3 7 21। अब मुझे ये रूट हटाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इट मींस 3y + 12 and 21, इन दोनों पे क्या कर दूंगा? स्क्वायर कर दूंगा। मैं कैलकुलेटर अपना यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर, तो मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। फिलहाल तो हम इसको क्या करें? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा 3y + 12। 21 का स्क्वायर रूट मैं आपको देख के बताता हूं, वो आ जाएगा 441। ये आ गया 4 4 and 1। अब ये वेरिएबल 3y, पहले हम इसको उधर ले जाएंगे 3y, तो 4 4 1 - 12 3y 4 4 1 - 12 4 4 1। अगर हम इसको -12 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 429। तो यहां पे हम लिखेंगे 429। सॉरी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं तो मुझे बार-बार पीछे जाके यूज करना पड़ता है। अब मुझे y की वैल्यू, y के साथ 3 है जो उसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 429 डिवाइडेड बाय 3। जब उधर लेके जाएंगे इसको डिवाइड करेंगे तो आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, y का आंसर आ जाएगा 143। वेरीफाई आपको मैं बहुत दफा सिखा चुका हूं। वेरीफाई के लिए मैं सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा और आप खुद सॉल्व कीजिएगा। वेरीफाई के लिए मैं क्या कर रहा हूं? 3 ब्रैकेट में ये लिख रहा हूं अपॉन 7 + 12 = 3।
चाहो तो ये 7 यहाँ ले लो, 7 3 जा 21, लेकिन मेन काम क्या है कि आपने y की जगह क्या लिखना है 143। अब 3 को 143 से मल्टीप्लाई करोगे 12 में, इसको जमा करके स्क्वायर रूट, ये आपके लिए मैं काम छोड़ के जा रहा हूं। वेरीफाई बहुत आसान तरीका है, बहुत दफा क्वेश्चन कर चुके हैं वेरीफाई का। ये ऑलमोस्ट मैं आपको पिछले क्वेश्चन में सिखा चुका हूं। ये +9 है, इसको हाथ नहीं लगाएंगे, तो सबसे पहले 9 वहां जाके क्या हो जाएगा 7 - 9, 7 - 9 आप जब माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -2। सिंपल सी बात है। अब हमें स्क्वायर रूट हटाना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर दिया, -2 पे स्क्वायर का मतलब है -2 को 2 दफा, तो x का आंसर क्या है माइनस माइनस प्लस, x का आंसर 4। फिर वेरीफाई के लिए आपने कुछ नहीं करना, यहां पे x की वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 + 9 = 7, तो 9 to 11, तो ये नॉट वेरीफाइड, ये वेरीफाई नहीं हो रहा, क्योंकि पहली वजह थी कि इसका आंसर यहां माइनस में आ रहा है, तो माइनस की जो भी हमारे पास होती है वो वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे आपको बता दिया है, मतलब अगर मैं यहां लिखता तो -2, 7 - 9 - 2, तो ये नेगेटिव में आ रहा है, इसकी सी वेरिफिकेशन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो हमसे नहीं हो सकती ना। ये क्वेश्चन भी मैं पीछे करा चुका हूं, दोनों पे रूट है, तो फर्स्ट स्टेप में ही क्या कर देंगे 25 - 50 y - 2, इधर भी स्क्वायरिंग और इधर भी स्क्वायरिंग, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, आई थिंक 25 y होगा, मैंने मिस कर दिया है। ओके, नाउ 25 y - 50 = y - 2। y को y के पास पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, तो जब वो y इधर आएगा तो वो -y हो जाएगा, और ये 50 जब वहां जाएगा तो ये हो जाएगा +50। 25y - y ये हो गया 24y, 50 पड़ा है तो प्लस का प्लस माइनस, तो आपने किया 48, 24 नीचे जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 24, तो y कितना आ गया 2। वेरीफाई पे वही तरीका, y की जगह आप 2 इधर भी रख देंगे और इधर भी रख देंगे, तो ये भी आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 8 ऑलमोस्ट यही है, ये -8 वहां जाके 9 हो जाएगा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो मैं 8 सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ चीजें छोड़ रहा हूं। तो ये क्वेश्चन पहले भी कराया था, ऐसा सेम ये है, आपने इसको इधर ले जाना है और इधर आके ये 1 + 8 9 हो जाएगा, और फिर आपका 9 स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, x = 9 का स्क्वायर 81 सॉल्व कीजिएगा। मैं ये क्वेश्चन पे जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में एक नई चीज क्या है कि रूट यहां तक है, लेकिन इसके साथ एक चीज tan चल रही है। अब tan इससे कोई साइन और इट मींस ये मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे x + 20, ये 10 वहां मल्टीप्लाई था, तो यहां आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 10 * 1 = 10, 10 * 1, तो x + 20 ये आ गया 10। अब रूट है, क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x + 20 पे भी स्क्वायर किया और 10 पे भी स्क्वायर किया, x + 20 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और 10 का स्क्वायर 100। अब ये 20 प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा 100 - 20, तो x का आंसर कितना आ गया 80। वेरीफाई के लिए कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन था उसको लिखा, और मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं यहां जहां x था उसकी जगह क्या लिख दोगे 80। 80 + 20 कितना होता है 80 + 20 होता है 100, और 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10 आएगा, ये 10 और स्क्वायर रूट वाला 10 ये मिलके कितने हो जाएंगे 100 = 100, तो ये भी वेरीफाइड, वेरिफिकेशन इसकी हो गई। तो ये 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑलमोस्ट आपको तमाम क्वेश्चंस करा दिए हैं, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं कि प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजी वे में आपको बताया है। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 में चलते हैं और वहां कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।